मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, क्या यही है ज्योतिष की कहानी? सपने तो संजोए थे मन चाहे जीवन साथी के, लेकिन क्या ग्रह इजाजत देंगे? मंगल दोष को राहु ग्रह और शनि ग्रह किसी कीमत पर काट नहीं सकते हैं। क्या होते हैं उपाय और क्या ये परमात्मा के लिखे विधान को बदल सकते हैं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मुकद्दर साथ दे तो मेहनत रंग लाती है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं आपका अपना बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के लेकर। दर्शकों, जब भी हम इस कार्यक्रम की बात करते हैं, जाहिर सी बात है आप सभी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती होगी, ये बात सोचकर कि आज फिर से इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ऐसी ऐसी बातें जानने के लिए मिलेंगी जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी या आपको किसी ने बताई होंगी। साथ ही साथ आपकी परेशानियों का समाधान तो हर बार ही होता है, और जब आपकी परेशानियों का समाधान की बात आती है तो हमेशा हमारे जहन में एक ही नाम होता है, और वो नाम होता है ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी का। जी हाँ, एक बार फिर से आज आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले करेंगे आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, हम चर्चा कर रहे हैं राहु के श्रापित योग के बारे में, और काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स जो भी हमसे जुड़ते हैं, हर किसी की कुंडली में आप जब भी उनकी प्रेडिक्शंस देते हैं तो आप उनमें देखकर सिम्टम्स के आधार पे जो भी बातें बताते हैं वो राहु से रिलेट करती हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी एक ऐसे सिम्टम के बारे में जो आप अक्सर कॉलर से पूछते हैं कि दादाजी जीवित थे या नहीं थे। आचार्य जी, सवाल ये तो है, साथ ही साथ सवाल ये भी है कि दादाजी ही क्यों, और दादाजी का क्या कनेक्शन है राहु ग्रह के साथ? जी देखिए, जन्म पत्रिका के अंदर 2-3 बातों का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है कि आपके जीवन के अंदर आपका सारा का सारा जन्म पत्रिका दिखाने का जो विशेष मुद्दा होता है वो ये कि मेरी किस्मत कैसी है, मेरी भाग्य क्या जीवन में मेरी उन्नति का सहायक बनेगा, या मेरा भाग्य पूरी तरह से मुझे आने वाले समय में लगातार संघर्ष दिखाएगा। और इस भाग्य का जो जन्म पत्रिका के अंदर 12 खानों में से विवेचन होता है वो होता है 9वें खाने से। 9वां घर जो होता है वो भाग्य का घर होता है। दादा के बारे में जो विशेष तौर पर पूछा जाता है, या ददिहाल परिवार के बारे में जो विशेष तौर पर बात की जाती है, उसका सभी का सभी आंकलन जो है वो 9th हाउस से किया जाता है। इसलिए दादा का आपके जीवन में कब तक सुख मिला और दादा इस संसार में आपकी शादी के वक्त थे या नहीं थे, इसका बहुत बड़ा आपस में इंटरकनेक्शन होता है। ये बात खास तौर पर ध्यान रखकर चलिएगा, और क्योंकि किसी की जीवन मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता, लेकिन इस बात का बस जरूर होता है कि जब आपकी शादी का वक्त हो या परिवार में किसी अपने ही प्रिय की शादी का वक्त हो, उस समय उसके दादाजी जीवित नहीं है, तो कम से कम उस समय दादा की मृतक होने के बावजूद दादा के नाम की रिस्पेक्ट दादा को अगर अर्पित की जाए, उससे निश्चित तौर पर अपने जिंदगी में भाग्य को बनाए रखने में सहायता जरूर मिलती है। जो पुरानी मूवीज आप देखते हैं उसमें आप जब भी ये देखोगे कि कोई अपनी पत्नी को बुलाता था तो वो कहता था, भागवान जरा बात सुन। मतलब भागवान का मतलब क्या होता था कि भाग्य भाव को जो उसकी अर्धांगिनी है जो संबोधित किया जाता था वो भी 9th हाउस से किया जाता था। और जब कभी भी आपके दादा की जो चर्चा है आपकी जन्म पत्रिका के अंदर वो भी 9th हाउस से होती है, अर्थात आपके जीवन में जब वो अर्धांगिनी एंटर हो रही है, क्या उस समय आपके दादा थे या नहीं थे, इस बात को कनेक्ट करना आपकी जन्म पत्रिका के राहु के प्रभाव को पढ़ लेने के लिए पूर्ण तौर पर जरूरी बात होती है। और अगर आपके जीवन में शादी के वक्त दादाजी नहीं थे तो इसको कोई बहुत लाइटली मत लीजिए, इस बात को खास तौर पर गंभीरता से लेना होगा। जीवन में बहुत अधिक स्थितियां ऐसी आपको निश्चित तौर पर जानकारी में आएंगी कि शादी के वक्त अगर दादाजी जीवित नहीं थे तो उसके कारण आपको या तो बहुत अधिक संतान प्राप्ति की संभावनाओं में ही कमी हो जाती है, या किसी ना किसी प्रकार से जीवन में ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि संघर्ष के अलावा जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं है, और बहुत अधिक सफलता की प्राप्ति के कॉम्बिनेशन आपकी जन्म पत्री में मौजूद होने के बावजूद असल में कुछ
हासिल नहीं होता और जीवन ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल निरस और खाली हो रहा है। अगर इस राहु के श्राप की जानकारी दादा के नाम के अक्षरों से और दादा की उस समय उपस्थिति के माध्यम से जान ली जाए तो काफी हद तक आपकी उन अवस्थाओं को जानकर उसके उपाय राहु के श्राप से संबंधित करवाकर आपके जीवन को एक नई दिशा जरूर दी जा सकती है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, नीरा जी हैं अलीगढ़ से। जय माता दी। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। वो 10/10/86। 10/10/86। टाइम बताइएगा। 12:40। 12:40 रात के, दिन के? दिन के। जन्म का स्थान? मुरसान, हाथरस के पास। मतलब ये है कि क्या कहते हैं, उसको उसकी जॉब कब तक लगेगी और क्या कहते हैं, उसकी शादी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, शादी हो गई है। जय माता दी। जय माता दी। मीरा जी, आपके जो ये डेट ऑफ बर्थ दी है, किसकी डेट ऑफ बर्थ है ये? मेरी बेटी की है, गुरु जी है। इनका डेट ऑफ बर्थ जो आपने बताया 10/10/86, 12:40 दोपहर के। जन्म स्थान क्या है इनका? मुरसान, हाथरस के पास। मुरसान, हाथरस। जी जी। अभी इनकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है? हाँ, मैरिज लाइफ में भी आ रही है और क्या कहते हैं, उसकी जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसकी जॉब कब तक लगेगी। देखिए, इसकी जन्म पत्रिका के अंदर जो धनु लगन और धनु राशि का प्रभाव है, इसके जन्म पत्रिका के अंदर बृहस्पति ग्रह वक्री है और कुंभ राशि में विराजमान है। मैं इसकी जन्म पत्रिका के माध्यम से सबसे पहला संकेत तो यही पूछना चाहता हूँ कि इसके परिवार के अंदर ऐसा कौन रिश्तेदार है जिसको सरकारी इनकम रही है या सरकार से कोई कमाई आती रही है? इसके पापा है गुरुजी। इसके पापा हैं? जी। बात बिल्कुल सच सच बताना। मैं ये नहीं पूछूंगा कि किस डिपार्टमेंट में है, ये जरूर पूछूंगा कि क्या 2 नंबर की कमाई आती है घर में? नहीं। उस फील्ड में जिसमें वो डिपार्टमेंट में, उसमें 2 नंबर की कोई कमाई घर में नहीं आती? नहीं गुरुजी, अब तो वो रिटायर्ड हो गई है, पहले भी कभी नंबर 2 की कमाई नहीं करी उन्होंने। ओके, ये बात जाननी बड़ी जरूरी थी क्योंकि इसकी जन्म पत्रिका के अंदर ऐसा संकेत है कि सरकार से जो इनकम आ रही है उसमें निश्चित तौर पर अभी पेंशन लगी हुई है क्या? जी हाँ। ओके, मैं समझ गया जन्म पत्रिका की एक कहानी तो ये है। दूसरी बात मुझे ये जाननी है कि बेटी के जो योग है उसमें जो फर्स्ट लाइन ऑफ एजुकेशन, जो इसने पहली स्टडीज कंप्लीट की थी या पहली लाइन में दाखिला लिया था, वो पहली लाइन इसके काम नहीं आई, ऐसा कुछ हुआ था क्या? मतलब कैसे गुरुजी, समझ में नहीं आया। जैसे 10th के बाद जो इसने एडमिशन जिस क्लास में ली, जिस फील्ड को, जिस सब्जेक्ट को पढ़ा, क्या वो इसके करियर वाइज काम नहीं आया? नहीं गुरुजी, अभी कुछ नहीं काम आया। ओके, मैं समझ गया इसकी जन्म पत्रिका की जो संकेत हैं। इसकी जन्म पत्रिका के अंदर सबसे बड़ी और विचित्र स्थिति यह है कि अष्टम भाव का स्वामी लगन के साथ इसके कनेक्टेड है। मैं आपको बात बड़े ध्यान से समझा दूं, पूर्ण विवेचन तो खैर इसके हस्बैंड की कुंडली को देखने पर होगा, लेकिन नीरा आपसे कई बातें हाइड कर रही है। वो वहां पर जितनी परेशान है केवल आपको 10-20 पैसे बता रही है, बाकी उसने अभी परेशानियां आपको बताई ही नहीं है। वो वहां बहुत परेशान है। दरअसल उसकी जन्म पत्रिका के अंदर ऐसे योग हैं कि उसके परिवार के अंदर इस समय में लगातार उसको इग्नोर करके बिल्कुल परिवार की परेशान परिस्थितियों से उसको बाहर निकालने का प्रयास हो रहा है। और शनि की उसके ऊपर 7.5 बाय बर्थ थी। इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखकर चलिएगा। जो जन्म पत्रिका के अंदर कॉम्बिनेशन अभी दिखाई दे रहे हैं उसमें हल इसका कैसे करें जब तक इसके हस्बैंड की कुंडली सामने ना हो, एक उपाय जीवन में अभी जरूरी करना है। वो क्या? इसको बोलें कि बेटा तेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा जहां अपने इस समय में ससुराल में है ना, ये ससुराल के किसी खास रिलेटिव का नाम KHJV या D में से तो नहीं है? जी है गुरुजी, S से भी है और B से भी है। अच्छा ठीक है, आप क्या करो, इसको बोलो कि एक मिट्टी का बर्तन ले आए, उस मिट्टी के बर्तन को अपने घर के बाहर रखे, ससुराल के घर के बाहर रखे और उसमें आवारा कुत्तों के लिए दूध डालना है। गुरुजी ये ऐसा वहां तो नहीं कर सकती, लेकिन हम कर सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं कर सकती? दूध डालना कुत्तों को, सास है ना, वो मतलब ये कहती है कि तुम क्या टोने टोट के करती रहती हो, ये मतलब हम कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकती। कुत्ते को दूध पिलाना भी टोना टोट का है। नहीं, वो मतलब बेचारी को भी आटा नहीं देती है गुरुजी। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। आप क्या करें, अपनी बेटी के हाथों से जब कभी वो यहाँ आए ना जी, तो सूखा दूध का जो पाउडर मिलता है ना, गुड़ का पाउडर, सूखे दूध का पाउडर मिल जाता है। जी हाँ, मिलता है। वो पाउडर लेके रख लीजिएगा क्योंकि वो खराब नहीं होगा। उस दूध के पाउडर से दूध बनाकर उसे ओरिजिनल दूध के अंदर मिलाकर फिर वो कुत्ते के लिए डालना शुरू कर दो।
जी गुरुजी। ठीक है, एक तो ये उपाय करो। दूसरा, इसको बेटी को बोलो कि बेटा तू हमेशा प्रयास ये कर, अपने बेडरूम के अंदर जी तू थोड़ी सी सुगंधित चीज जैसे कोई ना कोई रूम फ्रेशनर वगैरह जरूर इस्तेमाल किया कर, तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी। और तीसरी बात इसे बोलना कि भूल कर भी जो खास तौर पर इस जातिका को सिल्की कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सिल्की कपड़े गुरुजी? हाँ, चमकदार कपड़े नहीं पहनने चाहिए सूर्यास्त से पहले। जी अच्छा, समझ गए। चलिए नीरा जी, यहाँ पे आपने उपाय सुने हैं, अभी अभी जल्दी से इन उपायों को कीजिएगा। आचार्य जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने इनकी बेटी की जन्म कुंडली देखी है अभी और प्रेडिक्शंस दी हैं, और आपने अभी एक बात बोली थी कि क्या आपने एक ऐसे परिवार में शादी कर दी है जहाँ पे उस बेटी को इतना ज्यादा दुखों की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आचार्य जी, हम जब शादी करते हैं, मतलब जब भी हमारे माता पिता हमारी शादी करने की बात सोचते हैं तो वो अच्छे से कुंडली मिलान करवाते हैं, तो क्या कुंडली मिलान के वक्त हमें कोई ज्योतिर्वेद या कोई भी इंसान हमें ये सारी बातें क्यों नहीं बताते हैं? यही तो गलती काम है। दो बातें यहाँ से निकल कर रिसर्च के तौर पर सामने आती हैं। या तो वो ज्योतिषी चाहता है कि आप उसके योग्य ही हो जाएं, मतलब आपकी जिंदगी में परेशानियां बनी रहें, आप उसकी फीस चुकाते रहें, वो उपाय करें, वो परेशानी से टेम्परेरी तौर पर निकाल दें, फिर नई परेशानी में फंसे, फिर नया उपाय कर दें। या तो उस ज्योतिषी की मेंटालिटी ये है, या फिर उस ज्योतिषी के पास ज्ञान नहीं है, वो केवल और केवल गुणों की संख्या मिलाकर आपकी कुंडली मिलान करके कहानी खत्म कर देता है और कहता है जाओ जी आपके 23 गुण मिल गए, आपके 26 गुण मिल गए, आपके 30 गुण मिल गए, आपके 32 गुण मिल गए, विवाह कर दीजिए, बिल्कुल सही रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। मतलब उसकी ज्ञान की सीमा केवल कुंडली मिलान तक है। कुंडली मिलान में भी केवल और केवल गुण मिलान तक है, जबकि कुंडली मिलान करते वक्त 7-8 बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर उनमें से कोई बात आपकी जन्म पत्रिका के लिए परेशानी कारक है, वो आपको बता देनी चाहिए कि इसकी जीवन में ये परेशानी आएगी। और अगर उस परेशानी के बावजूद आप लोगों का मन माने तो रिश्ता करो, नहीं तो मत करना। तो ऐसी स्थिति अगर उस ज्योतिर्विद के द्वारा नहीं बताई गई तो निश्चित तौर पर इसमें ज्योतिष के अल्प ज्ञान का कहीं ना कहीं संकेत जरूर मिलता है। लेकिन ज्योतिष को जादू तंत्र समझने वाले लोगों से भी आप खास तौर पर सचेत रहिए। किसी कुत्ते को दूध डाल देना या किसी भिखारी को अनाज दान कर देना या किसी मंदिर में कोई चीज अर्पित कराना, अगर ये भी किसी न किसी प्रकार से जादू टोना तंत्र गिना जाता है तो फिर समझ लो सनातन धर्म के अब समापन को कोई रोक नहीं सकता। ये तो सनातन धर्म की मूल परंपराएं रही हैं, जिसके कारण माता सीता ने लक्ष्मण रेखा लांग दी। हालांकि उन्हें पता था कि परेशानी आएगी अगर लक्ष्मण रेखा लांगूंगी, लेकिन साधु दरवाजे पर आया और अगर उसे भिक्षा देनी है और जैसी इच्छा वो करता है कि मुझे भिक्षा लेने के लिए अंदर नहीं आना, घर के बाहर आओगी और भिक्षा दोगी तो लूंगा, तब भी उन्होंने अपने आप को दाव पर लगाकर भी भिक्षा देने का कार्य प्रयोजन पूरा किया। तो ऐसे ऐसे भी हमारे पास लोग हैं, ऐसी ऐसी उदाहरणें भी हैं। और दूसरी तरफ ऐसी उदाहरणें भी हैं जो कुत्ते को दूध डालना भी तंत्र मंत्र मानती हैं, जादू टूना टोटका समझती हैं। तो इसलिए अपने आप को कहीं ना कहीं हमें समझाने की जरूरत है, अपनी सनातन धर्म की परंपराओं से हमें जोड़ने की जरूरत है। जिन लोगों की मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं और उनको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि समस्या का समाधान चाहिए, तो वो यहाँ पे आचार्य जी की इस बात को बेहद अच्छे से ध्यान रखें और उसके बाद जैसा जैसा आचार्य जी बताते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से वैसा कीजिएगा। फिर देखिएगा आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप आचार्य जी से जुड़ भी सकते हैं इन्हीं नंबर्स पे कॉल करके या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर। चलिए, इन्हीं सारी बातों के साथ अब आप सभी से चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले हर बार की तरह आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका। जय माता दी। दर्शकों, आचार्य रमित मलिक जी आप सभी के कल्याण हेतु प्रतिदिन 1 घंटे का निःशुल्क परामर्श देने के लिए वक्त निकालते हैं, ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो इस सुविधा का लाभ उठाकर ज्योतिष के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकें। लेकिन इस नेक काम में उस वक्त बाधा आती है जब आप ज्योतिष को एक जादू समझ लेते हैं और मात्र 2-4 दिनों में ही फायदा होने के सपने देखने लगते हैं। ध्यान रखें, ज्योतिष कोई जादू नहीं बल्कि एक गणना है। आचार्य जी द्वारा जो भी उपाय आप लोगों को सुझाए जाते हैं उसे धैर्य पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करें। भरोसा रखें, माता रानी की कृपा से आपकी हर समस्या का समाधान जरूर होगा। यदि आपको 2-4 दिनों के उपायों से कुछ शुभ संकेत या रत्ती भर भी फायदा महसूस होने लगे तो अपने दिल की आवाज को सुनकर आप किसी अच्छे ज्योतिर्विद से पूर्ण हल हेतु कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण शीघ्र ही करवा लें। जय माता दी।